Okay, so we will solve question number. We will solve question number 3.2. Okay, this is the question. Illustration number 3.22. Mr. X is a USA citizen. He came to India on October 15, 2020 for a visit and was in India till 31st March 2021. In earlier previous years, he is in India as under. तो उसके पूरा रिकॉर्ड आपको दिया हुआ है. And if you look at the records, 2021 का रिकॉर्ड मिसिंग है जो कि हम लोग को चाहिए. ठीक है. सो वी विल कैलकुलेट इट. कभी कभी लोग ऐसे डेज में देते हैं कि उसका वो आया कब था, वो गया कब था, इस हिसाब से आपको डिटेल्स कभी कभी दी होती है. तो उस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो वो 15 अक्टूबर को आया था. दिस इज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. अप्रैल में वो इंडिया में था नहीं. मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वो इंडिया में नहीं था. ही केम टू इंडिया ऑन 15 अक्टूबर. तो 15 अक्टूबर को अगर वो इंडिया में आया है तो कितना टाइम तक के वो इंडिया में नहीं था. तो यू विल से कि 14 डेज वो इंडिया में नहीं था. तो 31 में से 14 डेज इंडिया में नहीं था तो आप निकाल दो. तो 31 माइनस 14 हमेशा इसी तरह से कैलकुलेट करना है. 31 माइनस 15 करोगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. नवंबर में था वो, दिसंबर, जैन, फेब, ठीक है, मार्च तक के था, ऐसा दिया है डेटा. मतलब वो पूरा 2021 में कितना टाइम पे था वो प्रीवियस ईयर में 168 डेज था वो. ठीक है. दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. नाउ हाउ टू आंसर दिस. I will take another sheet. This is question number 3.22. Okay, first is category. क्या है इसकी कैटेगरी, बोलो. कैटेगरी क्या है इसकी. क्वेश्चन बताऊं क्या. देखो, कैटेगरी क्या है इसकी. कौन सा सिटीजन है बेटा ये. यूएसए सिटीजन. ठीक है. कौन है. मिस्टर एक्स इज अ सिटीजन यूएसए. दिस इज द कैटेगरी. नाउ कंडीशन. ठीक है. क्योंकि ये यूएसए सिटीजन है, दोनों कंडीशन अप्लाई होगी. ठीक है. यस सर. सो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंडीशन को. पहले थोड़ा सा लिख लेंगे. मिस्टर एक्स विल बी resident in India if he satisfy any of the following condition. ठीक है. ये हो गया. स्टे इन इंडिया शुड बी 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. और प्रीवियस 4 ईयर में वो कितना था वो भी हम लोग मालूम करेंगे. ठीक है. नाउ हम लोग कंप्यूटेशन पे जाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग दो चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं. एज, कितना टाइम वो इंडिया में था वो. ठीक है. प्रीवियस ईयर में he was in India for 168 days.
है ना। कहाँ से आया ये 168 डेज, हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है। अप्रैल में नहीं था, अक्टूबर से आया है, अक्टूबर से लेके मार्च तक के हमने कैलकुलेट किया है। ये कैलकुलेशन आपको वहां पे बताना भी है, ठीक है। लिख लेते हैं इसे। कितना था, 17 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 28, 28 एंड 21. 31, ठीक है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्यूटेशन पार्ट खत्म, मतलब प्रीवियस ईयर का। नाउ प्रीवियस 4 ईयर में बताओ कितना डेज था वो। ही वॉज इन इंडिया फॉर, बताना पड़ेगा कितना डेज था वो इंडिया में। प्रीवियस 4 ईयर 2021 से प्रीवियस 4 ईयर्स कौन से होंगे, 1920, 1819, 1718 एंड 1617। इन 4 साल में वो कितना डेज था वो इंडिया में, वो आपको कैलकुलेट करना। आई होप यू आर कैलकुलेटिंग। Yes, sir. कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, यस ना। कर रहे सर. तब तक मैं लिख लेता हूँ क्या क्या प्लस करना है आपको। 200 प्लस 100 प्लस 185 प्लस 195, है ना। सो 200, 680 200 प्लस 100 प्लस 185 plus प्लस 195. 195, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 680. 680, 680 days during the 4 years preceding the previous year। प्रीवियस ईयर से पहले 4 साल में वो 680 डेज था। अब मुझे बताओ क्या उसने ये वाली कंडीशन पूरी किया, प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज था क्या। No. क्या वो ये कंडीशन पूरी कर रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर में मिनिमम 60 डेज और प्रीवियस 4 ईयर में मिनिमम 365 डेज। प्रीवियस ईयर में मिनिमम 60 डेज है, प्रीवियस 4 ईयर में 365 से ऊपर ही है ना। तो Yes, sir. तो ये दूसरी वाली कंडीशन पूरी करता है। क्या कंक्लूजन है आपका, बोलो चलो। मिस्टर एक्स इज resident in India for the assessment year, एक ई ज्यादा हो गया, for the assessment year 21-22। थोड़ा सा इसको ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट। Done, sir. एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनी कंसर्न, बोलो, कुछ पूछना है। Okay, so I am assuming that there is no question.
and there is no question. There is no question. No problem. Mic proper हो गया. Okay. This is done. Now we will solve one more question for section 6, subsection 1. We will solve question based on the exception. But exception वाला download नहीं हो रहा है, क्यों ऐसे पता नहीं. SYBFM. Okay, so I have forwarded the question. We will see that question. Okay, my network is unstable. Okay, look at the illustration number 3.24 and read the question. Mr. Manish, German citizen, came to India for the first time on 15th October 2016. कब आया वो इंडिया में? 15th October 2016 को वो रिटर्न हुआ इंडिया में. He returned to Germany after staying in India up to 25th July. ठीक है, जुलाई 2020 को वो चला गया इंडिया से. नाउ माय क्वेश्चन इज कि वो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से मंथ था इंडिया में? प्रीवियस ईयर में वो कौन कौन से मंथ इंडिया में था? प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका? हेलो, इज इट ऑडिबल? 1920 Yes, to sir. 2021 is your previous year, correct? 2021 is your previous year. 2021 is your previous year. कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2020 को. एंड कब होता है? 31 मार्च 2021 को. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के कितना टाइम था? देखो 2016 में वो इंडिया में आ गया था. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, वो गया ये मंथ, ये ईयर के जुलाई में वो चला गया है. 2020 के जुलाई में वो चला गया है. वो कितना डेज था इंडिया में, ये पूरे टाइम में आपको बताना है. तो माय क्वेश्चन इज कि अप्रैल में वो इंडिया में था क्या? यस और नो? था. था सर. कितना डेज रहा होगा इंडिया में वो अप्रैल में? कितने डेज होते हैं? 30. मई में इंडिया में था वो, क्योंकि जाने का कोई डिटेल नहीं है. जून में भी इंडिया में था वो, क्योंकि जाने का कोई डिटेल नहीं है. जुलाई में वो गया है इंडिया से, है ना? Yes, sir. देखो, he returned to Germany after staying in India up to 25th July. 25th जुलाई तक के इंडिया में था और वो उसके बाद चला गया. मतलब जुलाई में कितना डेज था वो इंडिया में? 25. ठीक है, उसके बाद उसके आने की कोई डिटेल नहीं है ना? सो कितना डेज वो इंडिया Yes, में sir. था? 116. बराबर है? यस. ओके, ये तो हो गया आपका 2021 का जो कैलकुलेट करना पड़ा. लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी कि वो 2019-20 में कितना डेज था इंडिया में? 1920 की बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर से पहले वाले साल की. पूरा साल था सर. पूरा साल था. 1920 में कितने डेज थे पता है? लीप ईयर था वो, 366. ठीक है, हाँ. 1920 इज योर लीप ईयर. 20 जो है वो लीप ईयर होता है, जो 4 के टेबल में आता है. 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 लीप ईयर है. और लीप ईयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लीप ईयर में
फरवरी में 29 डेज होते हैं, दैट मीन्स पूरे साल में आपको 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। ओके, वैसे हम लोग को उससे कुछ लेना देना तो नहीं है खास, क्योंकि अच्छा फिर दूसरा है 19 20 तो आपने बता दिया, 18 19 का बताओ, तो मैं लिखते भी जाता हूँ साथ साथ में। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस ईयर का डिटेल यहाँ पे ले लिया है, दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं डिटेल्स ले लेता हूँ 4 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की डिटेल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज कि 2019 से लेके 2020 में वो पूरा साल था इंडिया में, दैट मीन्स 366 डेज था इंडिया में वो। अच्छा 18-19 में कितना था? 365। ओके 18-19 में वो 365 था। और 17-18 में 365। इसके पहले का और एक साल चाहिए हम लोग को 16-17, कितना डेज था इंडिया में वो देख लो। क्वेश्चन बोलो। नहीं ये वाला नहीं है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या? हाँ Yes, sir. हाँ, तो 2016-17 में वो अप्रैल से नहीं था इंडिया में, है ना, अक्टूबर से था। अक्टूबर से था, तो वो भी ईयर में अपन को काउंट करना पड़ेगा इसी तरह से जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस ईयर का काउंट किया है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये ही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज प्रीवियस ईयर 2021 है ना, ये इस साल के लिए था, और ये प्रीवियस ईयर 2016-17 के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, वो थोड़ा गैप देते दोनों के बीच में सो दैट कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, ये 2016 होना चाहिए एंड ये 2017 होना चाहिए। ओके, दिस इज डन। उस ईयर में वो अप्रैल में नहीं आया था, मई में नहीं आया था, जून में नहीं आया था, कब आया था वो? अक्टूबर 15 को आया, जुलाई में भी नहीं आया, अगस्त में भी नहीं है, सितंबर में भी नहीं है, अक्टूबर में वो कितना डेज था अगर 15 अक्टूबर को आ गया था तो? कितने डेज होते हैं अक्टूबर में? हेलो, इज इट ऑडिबल? हाँ सर, क्या पूछे आप? अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? ओके, चैट बॉक्स में है 31. 31। ओके, अब वो कितना डेज इंडिया में नहीं था? 15 को आया है, मतलब 14 तक के वो इंडिया में नहीं था, दैट मीन्स वो 70 डेज इंडिया में था वो। नवंबर में वो जाने की कोई डिटेल नहीं है, उसकी कुछ जाने की डिटेल ही नहीं है, तो ये पूरा वैसे ही लिख लो। फरवरी कौन सा, ये 17 वाला है, तो इसमें लीप ईयर नहीं था ये, तो 28 डेज ही है, और मार्च 31, तो 168 डेज था वो यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स प्रीवियस 4 ईयर में वो कितना था? 1264 डेज था। ठीक है, ओके, अब हम लोग ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक शीट लेते हैं यहाँ पर, या इसी को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं।
so that confusion नहीं चाहिए. Condition is going to be the same. कैटेगरी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग. ओके चलो बताइए इसकी कैटेगरी क्या है. जर्मन सिटीजन है, मतलब ये इंडियन सिटीजन नहीं है इन शॉर्ट. तो मिस्टर मनीष इज जर्मन सिटीजन. ठीक है. मिस्टर मनीष will be resident in India if he satisfies the any of the following condition. His stay बोला है 182 days or more, और ये तो सेम है, कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि ये जर्मन सिटीजन है इसलिए इसके ऊपर भी दोनों कंडीशन अप्लाई होगी. किसके ऊपर दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती है. इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन गोइंग आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट. ठीक है. ओके नेक्स्ट. अब यहाँ पर है आपको कंप्यूटेशन करना है, और कंप्यूटेशन दो चीज की होती है. एक तो है कि वो प्रीवियस ईयर में कितना था, कितना डेज था. ही वॉज इन इंडिया फॉर कितना डेज था वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में. कैलकुलेशन किया था हमने ये वाला. ठीक है 116 डेज. और यहाँ पर आपको पूरा प्लस करके बताना है उसको. 30 प्लस 31 प्लस 30 25. हाँ और 25. ठीक है. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और हमारा प्रीवियस ईयर हमेशा 2021 होगा. ठीक है. He was in India for, यहाँ पर 1264 कैलकुलेट किया है. 1264 डेज, और यहाँ पे हम लोग प्लस करते जाएंगे. 366 डेज है प्लस 365 डेज है और 365 डेज है, और यहाँ पर लास्ट ईयर में वो 168 डेज था. ठीक है. ड्यूरिंग 4 years preceding the previous year. ठीक है. प्रीवियस ईयर से पहले 4 साल में था. ओके व्हाट इज योर कंक्लूजन. ये तो कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया है. ठीक है. लेकिन इस कंडीशन में फॉल हो रहा है. मिनिमम 60 डेज भी था वो, और प्रीवियस 4 ईयर में वो 365 के ऊपर ही था. तो कौन होगा मिस्टर हाँ मनीष विल बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द assessment year 2021-22. क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया है मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 3.24 है. 24. ओके नाउ टेक द स्क्रीनशॉट बेटा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Done, sir. इसका भी चाहिए तो इसका भी ले लो आप. अगर ये कैलकुलेशन कैसे हुआ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी ले सकते हैं. ठीक है. ओके नाउ टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट. सर वो वाला सम बताओ. हाँ सम बताओ सम. हाँ ये सम भेजा है बेटा, ग्रुप में भेजा है मैंने सम. हाँ सोल्यूशन पूछना सर. सोल्यूशन. अच्छा सोल्यूशन. क्वेश्चन बोला ना तुमने. सम बोला सर. अच्छा सम बोला. ठीक है देख लो. हाँ सर हो गया. Okay, so this is done now, and one more question is coming. Actually वो इंडियन वाला क्वेश्चन नहीं मैं कर पा रहा हूँ. I will check once again कि वो अब चल रहा है क्या.
शेप की बुक नहीं ओपन हो रही है। एंड व्हाट्सएप की लिमिटेशन है वो कुछ टाइम के बाद आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। व्हाट्सएप पे है, देखो ये एरर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। So I'll try to find another question on WhatsApp itself. I am trying to open this book since morning, मुझे मिल ही नहीं रहा वो, मतलब open ही नहीं हो रहा। I will see if any other question is there, so I'll forward it. Good. Okay. Okay, this is different. What I have forwarded. Look at the question now. This is the question. Okay. Read the question carefully. Mr. Vilas was born in India during the year 1978. What is the meaning of this? क्यों दिया है ये? Mr. Vilas was born in India. Is it audible? Yes, sir. Okay. वो इंडिया में बॉर्न हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? क्यों दिया है ये स्टेटमेंट? सो मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, इसकी कैटेगरी क्या है? Born in India. बहुत मारूंगा तुम लोग को मैं, बहुत मारूंगा तुम लोग को मैं। ही इज इंडियन सिटीजन। ठीक है, जब कोई इंडिया में बर्थ लेता है तो उसको इंडियन सिटीजन ही बोलते हैं ना, कि उसको फॉरेन सिटीजन बोलोगे आप? ठीक है, तो कैटेगरी में सिटीजन लिखना No, sir. हाँ, कैटेगरी में आपको लिखना होता है कि वो कौन सा सिटीजन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये इंडियन सिटीजन है। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. Yes. Now tell me कि क्या हो रहा है? He left India in February 13 and came back to India only in 1st September 2020. What will be his residential status? ठीक है, इसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? पहले तो ये है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, क्योंकि नेटवर्क भी अनस्टेबल है इसीलिए। अभी आ रहा है क्या आवाज? इज इट ऑडिबल नाउ? बाप रे, इज इट ऑडिबल नाउ? Okay, is it audible now? Yes, sir. Okay, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? कैटेगरी हो गई। नाउ माय क्वेश्चन इज कि कितनी कंडीशन इस पे अप्लाई होगी? दोनों या एक? हाँ, दोनों होगी। एक ही होगी सर। एक ही होगी। तो जिसने दोनों बोला वो भी करेक्ट है और जिसने एक बोला वो भी करेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? ऐसे कि इसमें डिटेल्स पूरी नहीं दिया कि वो इंडियन सिटीजन तो है बट Yes, वो sir. लेफ्ट इंडिया फॉर जॉब पर्पस और व्हाट, ऐसा कुछ दिया नहीं है, है ना? क्लियर नहीं है कि वो इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा रहा है क्या। तो आप बोलेंगे सर इंडिया के बाहर अगर वो जॉब के अलावा किसी चीज के लिए जा रहा है तो भी आपको दो कंडीशन चेक करना है। यस, कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है? इंडियन सिटीजन गोइंग आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एम्प्लॉयमेंट पर्पस का तो आपको मालूम है, एम्प्लॉय होना चाहिए बाहर वो, ठीक है, या मेंबर ऑफ क्रूज शिप होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों केसेस में नहीं होगी उसकी, या अगर इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है तो, है ना, तो ऐसे केसेस में नहीं होगा। तो सर इसमें तो क्लियर है ही नहीं वो किसके लिए जा रहा है इंडिया से बाहर। ठीक है, तो आप दोनों कंडीशन चेक करेंगे ये एज्यूम करके
कि ही इज नॉट गोइंग आउट फॉर इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज और मेंबर ऑफ क्रूज शिप, ये एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप ये एज्यूम करेंगे कि ही इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब तो आपको एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर वो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा तो ही आप एक कंडीशन देखोगे। ठीक है, और अगर वो इंडिया से बाहर किसी अदर Yes, sir. पर्पज के लिए जा रहा है, ठीक है, अदर देन जॉब पर्पज, तो आपको दोनों ही कंडीशन चेक करना है, एक्सेप्शन नहीं अप्लाई होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो एक्सेप्शन इज पर्टिकुलरली फॉर whom? Exception is particularly for person who is going out for employment purpose. Now I will solve this question assuming that this person is going out for employment purpose. ठीक है, मैं ये assume करके ये question को solve करना चाहता हूँ 3.19 को। Okay, this is our question number 3.19. कैटेगरी, कैटेगरी क्या है इसकी? मिस्टर विलासी है ना? हाँ, Yes, sir. मिस्टर विलास is a citizen of India and it is assumed that he is going out for employment purpose. ठीक है, तो मेरा ये assumption है, आपको assume करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं मिला तो मैंने इसी क्वेश्चन को बना दिया है। ओके, आउट किस पर्पस के लिए जा रहा है तो क्लियर भी नहीं है, तो एक्चुअली क्वेश्चन में ही क्लियर नहीं है कि क्यों जा रहा है, तो वी हैव अज्यूम्ड। और अब बताओ उसको कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा? अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है तो ओनली वन, करेक्ट? 1. हाँ, तो वन मतलब ही विल बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 days इन द प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम लोग नहीं लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके एजम्पशन के ऊपर है कि आपको कैसे उसको सॉल्व करना। नाउ कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन में भी आप सिर्फ इतना ही चेक करेंगे कि वो प्रीवियस ईयर में कितना था। चलो बताओ, प्रीवियस ईयर में वो कितना डेज था इंडिया में? ही लेफ्ट इंडिया February 2013, 2013 से इंडिया में नहीं था वो, इंडिया में वापस आया है सितंबर में, इस ईयर के सितंबर में आया, और 1 सितंबर को आ गया था वो। ठीक है, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर का डेटा चेक करूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का डेटा चेक करूं तो मुझे बताओ कि क्या वो अप्रैल में इंडिया में था? बोलो, कब आया वो इंडिया में? 1 सितंबर। अप्रैल में इंडिया में था? No, sir. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आया है वो इंडिया में, है ना? सितंबर में वो भी 1 को आ गया, तो सितंबर में पूरे Yes, डेज sir. था वो इंडिया में 30, अक्टूबर में भी पूरा था। ठीक है, दैट मीन्स वो टोटल कितना डेज था इंडिया में? 212। He was in India for 212 days, sorry, 212 days during previous year 2020 21। ठीक है, क्या वो ये कंडीशन पूरी कर रहा है? 182 डेज Yes, sir. से ज्यादा है इंडिया में, तो व्हाट इज योर कंक्लूजन? Yes, sir. मिस्टर
विलास कौन होगा फिर वो? रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22. Okay, take the screenshot. दो मिनट, हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट. स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। क्या इतने टाइम से Screen स्क्रीन नहीं है। विजिबल नहीं था? नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो अभी टेक द स्क्रीनशॉट नाउ. यहाँ पे मैंने कंप्यूटेशन पार्ट बताया नहीं है, ठीक है. इफ पॉसिबल आप यहाँ से ये वाला कंप्यूटेशन आपको